आज जब सब लोग कह रहे हो कि राम सबके हैं, मंदिर पूरे देश का है, ये बात आपको पहले नहीं समझ में आ रही थी जब राम सबके हैं? आज ये जो ज्ञान आया तो अयोध्या में जाके एक ईंट की कार सेवा आप भी कर देते। देवा शरीफ जा सकते हैं, कलियर शरीफ जा सकते हैं, चराने शरीफ जा सकते हैं, अजमेर शरीफ जा सकते हैं, सोमनाथ नहीं जा सकते। और अयोध्या पूरे ना 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 ना, उधर तो हमको मुंह करके सोना भी नहीं है। की तारीख में जो आदमी खुद कहता है कि मैं एथिस्ट हूं, नास्तिक हूं, मैं हिंदू धर्म में हूं, लेकिन हिंदू धर्म मानता ही नहीं, उसे क्या बात करना है? दुर्भाग्य क्या देश है, दुर्भाग्य क्या देश। अहमद साहब, ये बीजेपी और राम मंदिर और चुनाव को जोड़ना क्या सही है? आप क्या राम मंदिर के पूरे इतिहास को कहीं ना कहीं भूल नहीं रहे? बीजेपी की जब कोई अस्तित्व नहीं था, जब 2 सीटें थी पार्लियामेंट में, तब भी 1990 में बीजेपी ने निकाली थी रथ यात्रा, रामचंद्र की वापस अयोध्या में जन्म स्थान पर रामलला को विराजमान करने के लिए। 1990 में इस पूरे रथ यात्रा के संयोजक के तौर पर नरेंद्र मोदी ने काम किया था। LK आडवाणी उसकी अध्यक्षता कर रहे थे, पूरे देश में जा रहे थे। अब 1990 में क्या आप समझते हैं कि उन्हें पता था कि 2024 में नरेंद्र मोदी जी तीसरी बार प्रधानमंत्री के दावेदार होंगे और उस वक्त ये राम मंदिर उनके काम आएगा, तभी आप इसको चुनावी मुद्दा बता रहे हैं? ये सवाल है, क्या 34 साल पहले उन्हें ये इल्म था कि ऐसा होगा? सनातन को डेंगू मलेरिया बताने वाली डीएमके ने भगवान राम को फिर से मिथ्या बता दिया। डीएमके के नेता TKS एलेनगोवन ने कहा है कि भगवान राम तो मिथ्या है, कल्पना है, पौराणिक कथा और बीजेपी इतिहास को माइथोलॉजी से रिप्लेस कर रही है। तो सलमान खुर्शीद कह रहे हैं कि राम मंदिर के उद्घाटन का निमंत्रण सिर्फ एक पार्टी को दिया गया। क्या भगवान राम सिर्फ एक पार्टी तक सीमित है? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी वहां क्यों जा रहे हैं, उनको न्योता क्यों दिया जा रहा है? इस तरह के भी सवाल उठाए जा रहे हैं। अब राम को देखिए सबके हैं, तभी तो तुलसीदास जी ने लिखा सब पर राम तपस्वी राजा। लेकिन अदालत ने एफिडेविट देकर राम को कल्पना तो कांग्रेस ने ही बताया था, काल्पनिक राम सेतु मामले में शायद कांग्रेस ने कल्पना भी नहीं की होगी कि एक सरकार देश में आएगी जो मंदिर भी बनाएगी और तारीख भी बताएगी। राम जन्मभूमि ट्रस्ट ने इस बात को स्पष्ट किया है। त्रिपाठी जी, ये कांग्रेस के संतोष की बात बता रहा हूं, ये सुन के कांग्रेस को फील गुड होगा कि नेता नगरी 22 को अलाउ नहीं है जन्मभूमि परिसर में। क्या केवल विभिन्न संप्रदायों के संत महंत, देश के वैज्ञानिक, शौर्य चक्र व वीरता चक्र से सम्मानित परिवारों के लोग, अयोध्या आंदोलन में शहीद हुए लोगों के परिजन, ऐसे लोग ही उपस्थित रहेंगे। राज्यपाल, मुख्यमंत्री, फलाने मंत्री, ढिकाने मंत्री, पूर्व मंत्री, भावी मंत्री, सबको कह दिया गया नॉट अलाउड। इसलिए बार बार ये मत कहे कि जैसे भाजपा कर रही। जगत प्रकाश नड्डा से भी कहा गया कि आप भी मत आइएगा। कैसे कर रही भाजपा? कुछ नहीं कर रही। क्या समस्या भाई? नड्डा जी को भी दर्शन करना होगा, या तो 21 को करेंगे, 23 को करेंगे। क्या समस्या है फिर आपको? आप जाओ ना 23 को, अखिलेश जी को भी जाना चाहिए। और मैं तो कहूंगा कांग्रेस मायावती जी को भी राजी करे और दोनों सोनिया जी और मायावती जी साथ साथ जाएं हाथ पकड़ के दर्शन करने। इतिहास में दर्ज हो गई, काल पात्र में जाएगी वो घटना। और ये भी ठीक है, ये भी इतिहास में दर्ज होगा कि भारतीय जनता पार्टी ने अपनी 4 चुनी हुई सरकारें कुर्बान की अयोध्या के लिए, जस्ट बिकॉज ऑफ अयोध्या। उन्होंने वहां कहा कि हमारे लिए रामकाज पहला है, हम जाएंगे कार सेवा में। नरसिंह राव सरकार ने बर्खास्त कर दी। भाजपा ने उसका शौक नहीं बनाया, उसने कहा हम जनता के बीच में जाएंगे। तब कैसे कह सकते हैं? जेल काटी है, जेल जिन लोगों ने, आप उनको उस आंदोलन से अलग कर देंगे? नहीं ना। आज जब सब लोग कह रहे हो कि राम सबके हैं, मंदिर पूरे देश का है, ये बात आपको पहले नहीं समझ में आ रही थी जब राम सबके हैं। आज ये जो ज्ञान आया तो अयोध्या में जाके एक ईंट की कार सेवा आप भी कर देते, कोई रोक थी? आज कह रहे हो राम सबके पुरख हैं, ओके गुड, तो गए क्यों नहीं नमस्ते करने? और मैंने तो दीदी बगल से निकल गए, रामलला के दर्शन नहीं किए। रामलला के दर्शन में पर कभी रोक नहीं थी। जब मुफ्ती साहब, जब ताला बंद था ना, तब भी रामलला की पूजा अर्चना दर्शन जारी थे। ये जानकारी सबको होनी चाहिए। देवा शरीफ जा सकते हैं, कलियर शरीफ जा सकते हैं, चराने शरीफ जा सकते हैं, अजमेर शरीफ जा सकते हैं, सोमनाथ नहीं जा सकते। और अयोध्या पूरे ना बाबा ना 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 ना, उधर तो हमको मुंह करके सोना भी नहीं है। इसी राजनीति ने यहां लाके खड़ा कर दिया।
आपसे समझदार ममता बनर्जी हैं, वो वक्त के परिवर्तन को समझती हैं। मंच पर चढ़ती हैं तो और माइक पर कुछ बोल रहे हैं, उससे पहले बंगाली में बोलने से पहले संस्कृत बोलना शुरू कर देती हैं। नमस्ते मंगला काली भद्रकाली कपालिनी दुर्गा क्षमा शिवा धात्री स्वाहा सदा नमस्ते। क्यों? वो जानती है ना, वो जानते हैं यहाँ कलमा पढ़ने से कुछ नहीं होगा, ये लाल बत्ती भी चली जाएगी। फुरपुरा शरीफ हुआ था ना बंगाल में, त्रिपाठी जी आप तो जानते पुराने आदमी, फुरपुरा शरीफ वाले क्या कर लिए? क्या कुछ नहीं ना। आप सारी जगह जा सकते हैं चादर चढ़ाने, लेकिन रामलला को आप कभी रेवड़ी चढ़ाने तक भी नहीं गए, बतासा चढ़ाने नहीं गए, एक बूंदी का लड्डू चढ़ाने नहीं गए। अमित जी, आज की तारीख में जो आदमी खुद कहता है कि मैं एथिस्ट हूं, नास्तिक हूं, मैं हिंदू धर्म में हूं, लेकिन हिंदू धर्म मानता ही नहीं, उसे क्या बात करना है भाई? तो क्या हम लोग अपनी श्रद्धा को मानते हैं, हमारे श्रद्धा का अपमान करने के लिए बैठ गए, हमारे श्रद्धा का अपमान करने बैठ गए। आपको नहीं, अरे कंट्री है आपका, कंट्री दुर्भाग्य है कि आप इस देश के, दुर्भाग्य है कि आप इस देश के, आप कम्युनिस्ट, आप कलंक है इस देश का, कलंक है इस देश में। ये जितने कम्युनिस्ट हैं कलंक है इस देश में, और इसीलिए विश्व से इनका समापन हो रहा है। अरे वर्ल्ड में खत्म हो रहे कंट्री अपोज करिएगा, अपोज करने लायक है। और फिर तारीख लिखने वाला ये लिखेगा कि दुर्भाग्य से उस वक्त की सरकार के दबाव में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐसा फैसला आया जिसके नतीजे में सुप्रीम कोर्ट सरकार के दबाव में था। ये बड़ा आरोप लगा रहा है। बोला मत कीजिए बीच में। बोलूंगा आपकी बात, आप कह रहे सुप्रीम कोर्ट दबाव में था और आप कह रहे भारत के संविधान को बात नहीं होती, उसको जाने नहीं देते। बिल्कुल बोलूंगा मैं, मेरा बनता है बोलना, जाने नहीं देना चाहते, बनता है मेरा बोलना। आप बीच में बोल जाते हैं। बिल्कुल बोलूंगा मैं। ऐसे मुद्दे हैं जिस पर मोदी सरकार ने सही से फैसला नहीं किया, जैसे कि राम मंदिर पर फैसला बहुत लेट आया, जिसको सरकार को करना चाहिए था उसको अदालत ने किया। जैसे काशी और मथुरा, आज भी मतलब मैंने देखा काशी के अंदर खुद जाकर के मंदिर में देखा मैंने, मंदिर प्रांगण के अंदर मस्जिद, क्या मतलब है? हमारे देश के अंदर 5 लाख से ज्यादा मस्जिदें हैं, हमारी आस्था के सबसे बड़े प्रतीक वहां पर। कानून से काम होगा, आप इंडिया लाइंस क्या ये करेंगे? ठोक दीजिए महाकाल का, ठोक दीजिए, जाना चाहिए। ये 4000 के लिए मैं यहाँ पे नहीं खड़ा हूँ।